गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो नाउ वी कंटिन्यू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 8th, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using the prime factorization method। देखिए मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहां पे इसको हम फंडामेंटल थ्योरम भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो मैं बात कर रहा था कल आपसे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से करना हमने, सबसे पहले हम यहां 6 के फैक्टर करेंगे। 6 प्राइम फैक्टर, डिवाइड बाय 2 वी गेट 3, डिवाइड बाय 3 वी गेट 1। 72 के फैक्टर्स करेंगे, डिवाइड बाय 2 36, डिवाइड बाय 2 18, डिवाइड बाय 2 9, डिवाइड बाय 3 3 और डिवाइड बाय 3 1। ये ध्यान रखना कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज प्राइम, वो प्राइम होना चाहिए। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। दिस इज 120, डिवाइड बाय 2 60, डिवाइड बाय 2 30, डिवाइड बाय 2 15, डिवाइड बाय 3 5, डिवाइड बाय 5 1। तो नाउ वी राइट 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। गलती से कोई बच्चा यहां मल्टीप्लाई 1 ना लिखे, तो 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। ये ध्यान रहे, 1 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर। 72, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 120 में आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं 120 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5। तो आपने यदि पॉसिबल है कोशिश करो कि ये जो फैक्टर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, आप असेंडिंग ऑर्डर में, और फैक्टर के नीचे फैक्टर लिखें। थोड़ा सा इजी रहता है, कोशिश करें कि फैक्टर के नीचे फैक्टर आ जाए। नाउ फाइंड एलसीएम। एलसीएम फर्स्ट जो है एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ, ये पहले एचसीएफ लिखा हुआ है तो एचसीएफ फाइंड आउट पहले करेंगे हम। एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट होता है बड़े से बड़ा, कॉमन जो सब में हो फैक्टर्स। तो ये जो आप ध्यान से देख रहे हैं, एक तो 2 सब में है, तीनों में 2 है, एक 2 आएगा। और कौन सा फैक्टर तीनों में है? ये 3 है तीनों में, ध्यान से देखिए, ये 3 ये तीनों में है, ये 3 भी आएगा मल्टीप्लाई 3, और ये 6 हो जाएगा। और इसमें कॉमन नहीं है तीनों में, आप क्लियर देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन नहीं है। अब 6 इज HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। नाउ LCM 6, 72, 120। अब इन 3 नंबर्स का हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं। LCM में क्या करना है? पहले हम तीनों में जो कॉमन है फैक्टर वो एक बार लिखेंगे, तीनों में जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, फिर 2 में कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, और फिर बाकी जो बचे हुए फैक्टर हैं वो सारे यहां आएंगे। देखिए आप क्लियर देख सकते हैं कि तीनों में जो कॉमन 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 3, 2 और 3 ये आ चुके हैं। अब 2 वाले ध्यान देखें, 2 वाले ध्यान से देखें, ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है। देखिए आप, ये और ये 2 में कॉमन है, तो ये एक बार लिखा जाएगा। ये भी दोनों में कॉमन है, ये भी एक बार लिखा जाएगा।
ये वो फैक्टर हैं जो तीनों में कॉमन है, ये वो फैक्टर हैं जो सिर्फ दो में कॉमन है, और 3 और 5 ये सिर्फ एक एक में आए हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है एलसीएम में, जो तीनों में कॉमन हो वो एक बार, जो दो में कॉमन हो फैक्टर वो भी एक बार, और बाकी जो कॉमन नहीं है वो फर्स्ट नंबर के भी, सेकंड नंबर के भी, थर्ड नंबर के भी, जो कॉमन नहीं है वो सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। ये आपने जो करना है। अब कल मैंने आपको जो है एक लॉ बताया था एलसीएम और एचसीएफ का, कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। वो लॉ सिर्फ दो नंबर्स में सेटिस्फाई होता है, तीन में नहीं होता। तो यहां ध्यान रखें, यहां आप वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि इसको लॉ ये जो है कि एलसीएम ऑफ 672 120 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 672 120 नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखें, नॉट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120। तीन जो है ये नंबर्स हैं, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, और वो भी हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स। तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाई देयर एचसीएफ, इक्वल नहीं आता। टू नंबर्स के लिए जो है दिस लॉ इज ऑलवेज ट्रू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। और जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हर रोज जो है एक नया बच्चा आप जो किसी भी क्लास का हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, आप चैनल के साथ जुड़ें, ताकि इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस चैनल के माध्यम से गणित की पढ़ाई कर सकें। तो साथ साथ आपने ये भी जो है होमवर्क है आपका कि आप एक बच्चे को आप इसको चैनल के साथ हर रोज ऐड करवाएंगे, जोड़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, जो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है आप ध्यान से देख सकते हैं, रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। हम इरेशनल नंबर्स की जो है वो रीविजिटिंग, इसका मीनिंग क्या है कि आप प्रीवियस क्लासेस में इनको काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं, और अब हम जो है यहां इसमें क्या और ऐड करना चाहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए 9th क्लास के अंदर जो है हम इरेशनल नंबर्स को पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में हम क्या करते हैं, एक तो इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमने 9th क्लास में पढ़ा, और 9th क्लास में हमने ये पढ़ा कि इसकी जो एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। तो ये दोनों चीज हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि इरेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं, जैसे √2, √3, √5, या आप ये कह सकते हैं कि √x इज प्राइम। जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम, उसका स्क्वायर रूट, दिस इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। और बाकी इसमें आपने ये पढ़ा कि पाई और जो इस टाइप के 0.10 110 111 ऐसे नंबर पढ़े हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो मैं कह रहा था 9th क्लास के अंदर आप पढ़ के आए हैं, तो ये हम 9th में किया। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अब क्वेश्चन ये है कि 10th में हम जो है इनकी रिविजिटिंग क्यों कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की। अब हम यहां ये प्रूव करेंगे,
कि दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम वी प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, ये हमारा टॉपिक है। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्म जो होती है ये, जो आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूं, इफ p इज ए प्राइम नंबर, if p is any prime number, p divides a square, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, a square is divided by p, या p divides a square, then if p divides a square, then p divides a, where a is any integer, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि इसको लेट कर लीजिए, लेट p इज प्राइम नंबर if let p is a prime number, if p divides a square, then p divides p। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि हम जो है थोड़ा सा यहां आपको बताएं कि क्या मैं बताना चाहता हूं, कि मैंने ये लिखा है कि p प्राइम है, तो मैं p का जो वैल्यू है p की, वो सपोज कर लेता हूं 3 ले लेता हूं, 3। तो ये हमारे को गिवन है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लें, वो देखो, a स्क्वायर की वैल्यू जो है हम 9 ले सकते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू हम 6 का स्क्वायर ले सकते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू हम 9 का स्क्वायर ले सकते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू हम 12 का स्क्वायर ले सकते हैं। जो 3 के मल्टीपल होते हैं, जो 3 की टेबल्स में नंबर आते हैं, उनको हम बेस में लेंगे और पावर लिखेंगे। अब ये मैंने क्यों लिए, अब बच्चा सोचता है कि आपने नंबर्स तो वही लिए हैं सर जो डिवाइड हो रहे हैं। देखिए, ये हमारे को गिवन है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है इफ का मीनिंग गिवन है। तो इसका वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 का स्क्वायर 9, तो a स्क्वायर 9 है, तो 9 को 3 डिवाइड करता है। अब मैं यहां 4 ले लेता है ना, 4 का स्क्वायर 16 को 3 डिवाइड नहीं करता है। तो अभी तो मैंने a स्क्वायर वाले नंबर लिए हैं, और आप इनको खोलोगे, स्क्वायर जो है वैल्यू निकालोगे, तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। अब हमारा ये है कि यदि ऐसा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है, देखिए a यहां 3 है तो 3 को भी डिवाइड करेगा, a यहां 6 है 6 को डिवाइड करेगा, 9 है 9 को भी डिवाइड करेगा। तो ये थोड़ा सा आप ब्रेक में जो है एक बार वहां से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि ये है, ये होगा तभी जब p प्राइम हो, ये तभी पॉसिबल है जब p इज प्राइम नंबर, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम देखिए कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक मैं क्वेश्चन या एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, और आपके बहुत सारे जो है एग्जांपल क्वेश्चन यहां हो जाएंगे, जैसे थ्योरम्स 1.4, ये भी आपकी हो जाएगी, एग्जांपल 9 भी आपका हो जाएगा, इसे क्वेश्चन फर्स्ट भी हो जाएगा। ये तीनों जो है हो जाएंगे, और इन तीनों के अलावा ये जो x का स्क्वायर रूट x प्राइम नंबर है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे। यदि हम इसके बाद 5 के बाद 6 लिखें, 6 भी हो जाएगा, 7 लिखें, 7 भी हो जाएगा। तो जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की स्क्वायर रूट जो है, वो हमारे पास सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। ये ध्यान रखना कि हम जो है प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट्स है तो उसको हम सपोज करते हैं। तो इस तरह केस तो 6 है, इसको हम जो है बताऊंगा मैं आपको आगे, एक अलग जो है एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन कर सकते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स हैं
उनको हम इस टाइप से कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां स्टेटमेंट क्या है, मैं ये लिख देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल्स जो है क्वेश्चन फर्स्ट लिख ली, टू प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर्स। ये आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज की। और इसके करने के बाद में 9th एग्जाम्पल भी आप करेंगे और थ्योरम भी करेंगे। सेम पैटर्न है, कोई जो है वो अंतर नहीं है। अब सॉल्यूशंस की बात करता हूं मैं। सॉल्यूशन देखो, ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना हो उससे बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट लेके चलेंगे। यहां हमने प्रूव क्या करना है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। हम यहां बिल्कुल अपोजिट जो है वो रिजल्ट लेके चलेंगे। अपोजिट रिजल्ट क्या, हम ये सपोज करके चलेंगे कि रूट 5 इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 5 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। तो प्रूव तो हमने इरेशनल करना है, तो हम क्या है, नॉट ए इरेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो इरेशनल नहीं है तो क्या होगा फिर, आप सोच सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। आपको ये पता है कि इरेशनल नहीं होगा तो रैशनल होगा। तो हम ये मान के चले हैं कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो रैशनल की डेफिनेशन आपको क्या बताई, देयरफॉर रैशनल नंबर पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, q आर इंटीजर्स, और HCF ऑफ P एंड Q इज 1। देखिए, ये बात ध्यान रखें आप कि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, इसमें 4 चीजें होती हैं कि पुट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q फर्स्ट, Q नॉट इक्वल टू 0 सेकेंड, P एंड Q आर इंटीजर्स थर्ड, और HCF ऑफ P एंड Q इज 1। ये 4 चीजें जो है रैशनल नंबर्स में होती हैं, ये ध्यान रखें रैशनल नंबर्स में। और अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ए नंबर नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q, ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, HCF ऑफ p एंड q इज 1। ये पूरी कंप्लीट बोलेंगे, दैट इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। यदि हम पुट फॉर्म में करते हैं इसमें और ये सारी चारों कंडीशन सही हैं तो वो रैशनल है, और इनमें से एक कंडीशन भी सही नहीं है। 3 कंडीशन सही है किसी नंबर के लिए और 1 कंडीशन जो है सही नहीं है, तो दैट इज नॉट जो है रैशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपको जो है मैंने बताया है, और कोशिश ये करना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। मैं पहले ही बता चुका हूं, 3/9 को हम 1/3 लिखते हैं। 3/9 इज ऑल्सो है रैशनल नंबर, 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि यदि ये ऐसा लिख दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि कहां कुछ दिखाई ना दे आपको क्या है तो वहां 1 मानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P इक्वल टू रूट 5Q। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो P स्क्वेयर इक्वल टू 5Q स्क्वेयर, P स्क्वेयर इक्वल टू 5Q स्क्वेयर। आपको पता है कि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट हो जाता है। देखिए, आपको हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं कि जैसे रूट 5 है
इसका स्क्वायर है। तो यहां बेस हमारे पास √5 है, पावर 2 है। जितनी पावर हो बेस उतनी बार मल्टीप्लाई में होता है। यदि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो √5 दो बार मल्टीप्लाई में होगा, √5 मल्टीप्लाई में तो √25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक और फॉर्मूला आपको समझाना चाहता हूं कि जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 पावर होती है। ये मैं एक नई बात बताना चाहता हूं आपको जिसको पता नहीं है। तो जो रूट है जैसे 5 बेस में है तो रूट का मीनिंग होता है 1/2 पावर। √5 को हम 5 रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, और दिस इज 2। और 9th क्लास में पढ़ाते हैं कि पावर्स के ऊपर पावर हो तो ये मल्टीप्लाई में होते हैं। पावर्स के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई में होती हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, वी गेट 5। तो ये मैंने सिर्फ सेकंड वे जो इसलिए बताया आपको कि स्क्वायर रूट जो है दिस इज हाफ पावर ऑफ बेस। स्क्वायर रूट इज हाफ पावर ऑफ ए बेस। अब मैं बात करता हूं, यहां पे आ जाता हूं। अब आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, 5 और क्यू स्क्वायर, और फैक्टर्स हमेशा नंबर को डिवाइड करता है। जैसे मान लो मैं ये करता हूं 12 = 4 × 3, मैं लिखता हूं 12 = 4 × 3, दिस मीन्स 4 is factor of 12 and 3 is also factor of 12. Factor always divides the number. 4 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 3 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर। तो उससे हम यहां लगाए, हम यहां ये लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ p square. 5 is factor of a p square. This also implies 5 जो है divides p square. अब ये जो है थ्योरम काम आया है जो मैंने ये बताई है। देखिए 5 प्राइम नंबर है, p इज प्राइम नंबर, p की जगह 5 आ गया है और a की जगह p है यार। और p a क्या है, व्हाट इज a इज एन इंटीजर, a is any integer। और यहां भी p देखिए क्या है, what is p is any integer। तो ये जो अब थ्योरम जो है इसके ऊपर लगेगी। अब 5 divides p square, 5 divides p square, तो 5 divides p, a की जगह जो है p आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 5 divides p। यहां आप रीजन लिखेंगे, इस लाइन के सामने कैपिटल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगा के आप रीजन लिखेंगे। और रीजन में क्या लिखेंगे एक बार ध्यान दें, इस लाइन में ये लाइन लिखेंगे आप कि वी नो दैट p इज अ प्राइम नंबर और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये कंप्लीट लाइन लास्ट तक आप इस रीजन में यहां लिख देंगे। यहां किसी बच्चे ने ये नहीं लिखना आपने कि सी थ्योरम दिस, ये नंबर होगा कोई, ऐसा नहीं लिखना आपने। इस तरह कोई रिजल्ट नहीं लिखना, आपने रीजन पूरा देना है कंप्लीट। ये पूरी लाइन जो है इसमें आ जाएगी। अब यहां देखो ध्यान से कि 5 डिवाइड्स p है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ p, 5 इज फैक्टर ऑफ p, 5 p का फैक्टर है। इसके बाद मैं यहां लिखता हूं 5 जो है p का फैक्टर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर p = 5m, m इज इंटीजर्स या होल नंबर्स। क्योंकि फैक्टर एक तो p का फैक्टर 5 है, कोई और भी हो सकता है। सपोज करता हूं मैं कि p 30 है, 30 5 से डिवाइड होता है, तो 30 के फैक्टर हो गए 5 × 6, तो m की जगह 6 आ जाएगा। 35 भी हो सकता है, तो m की जगह 7 आ जाएगा। तो ये जो है सारे फैक्टर्स आगे p के जितने फैक्टर हो सकते हैं, और पॉसिबल फैक्टर्स आर देयर।
बिकॉज m इज एनी होल नंबर, तो m बदलता रहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स f बनते रहेंगे। अब इसको हम करेंगे पुट इन नंबर 1। हम पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे 1 इक्वेशन, जिसको मानेंगे यहाँ दिस इज नंबर, हम इक्वेशन नंबर 1। तो p की जगह 5m लिखेंगे, 5m होल स्क्वायर इक्वल टू और 5q स्क्वायर। ये जो वैल्यू है 5m वो मैंने यहां 1 में इक्वेशन में पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया। दिस इंप्लाइज 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 को मैंने डिवाइड कर दिया इस साइड में, तो हमारे पास आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ये इंटरचेंज कर दी मैंने, आप लेफ्ट राइट इंटरचेंज करके 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि ये वाली चीज इस तरह की आगे दोबारा है, यही चीज दोबारा रिपीट करनी है हमें, यही लाइन दोबारा रिपीट करनी है। तो जगह कि मेरे पास कहीं है तो मैं इसको यहां ले आता हूं इसकी वजह। इसके बाद आपने यहां लिख रहा होगा कि दिस इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। आप क्लियर देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, एक 5 और एक m स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा है कि 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। फैक्टर्स है तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब 5 इज प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यही जो है थोड़ा दोबारा रिपीट हो जाएगी। इसका रीजन दे दोगे आप, रीजन यहां इसको मान लो मैं 2 नंबर सपोज करता हूं, जहां मैंने रीजन दिया था 2 नंबर इक्वेशन। इसको इस लाइन को 5 डिवाइड्स p, इस लाइन को मैंने नंबर दे दिया 2 नंबर है 2। तो आप लिखो यहां पे C2, C नंबर 2। जो आप यहां रीजन लिखोगे ये कंप्लीट लाइन, वही रीजन यहां हो जाएगा C नंबर 2। अब 5 डिवाइड्स क्यू, 5 इज प्राइम नंबर, ये रिजल्ट क्या लगेगा कि 5 जो है डिवाइड्स क्यू, ये रीजन हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है ये रीजन हो जाएगा इसका। अब 5 क्यू को डिवाइड करता है तो 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू। इसको मैं डाल देता हूं नंबर 3 इक्वेशन। तो आप ध्यान से देखिए 2 और 3 को। यहां हम कह रहे हैं कि 5 डिवाइड्स p, यहां हम कह रहे हैं 5 इज फैक्टर ऑफ p, यहां हम कह रहे हैं 5 इज फैक्टर ऑफ q। ये 2 नंबर इक्वेशन नीचे वाले हैं, ये 2 नंबर इक्वेशन ये है नीचे वाले। 5 इज फैक्टर ऑफ p, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 5 इज फैक्टर ऑफ q, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो from 2 and 3, 5 is common factor of p and q। यहां पे 2 और 3 से हमने ये देख लिया कि 5 कॉमन फैक्टर है p और q का। यहां हम क्या लिख रहे हैं, देखिए हम यहां लिख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का 1 है। हमारे पास ये आ गया कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, एक से तो बड़ा आ गए। तो आप लिखोगे इसके बाद which is contradiction, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, because HCF of P and Q is 1। यहां हम कह रहे हैं कि 5 कॉमन फैक्टर है P और Q का। यहां हम ये करके चले थे कि P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसके साथ ये लाइन इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों किया, क्योंकि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर assumption is wrong। हमारी assumption wrong है। assumption क्या है कि हमने सपोज कर लिया
कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर सपोज किया तो रिजल्ट गलत आया। जैसा सपोज किया था हमने गलत सपोज किया था, रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया, गलत आया। क्योंकि यहां तो हम कह रहे थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और यहां हमारे पास 5 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि गलत रिजल्ट आया। तो गलत रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हम गलत जो है सपोज करके चले थे। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि अब आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो, मान लो रूट 2 वाला करना है, तो जहां इसमें 5 लिखा है वहां 2 आ जाएगा, 5 लिखा है वहां 2 आ जाएगा। तो यहां जिस तरह 5 का स्क्वायर 25 हो गया था, तो वहां पे जो है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो इसमें जहां जहां भी 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ वहां 2 कर दें। स्क्वायर में जरूर फर्क पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ 7 आएगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क पड़ना है कि आप अपना नंबर चेंज करिए, और बिल्कुल सेम पैटर्न से आपने इसके अंदर कहीं भी कोई जो है आपने मैनिपुलेशन नहीं करनी, बिल्कुल एज इट इज लिखना है आपने, ऐसे करना है। तो आज ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। और कई बार क्या है कि हमारा कैमरा या हम बार बार चेक करते हैं, कई बार पिक्चर साफ नहीं होती, आवाज तो साफ होती है, तो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम का सेम सिलेबस चल रहा है। कई बार क्या है इंग्लिश मीडियम वाला कैमरे में या वीडियो में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए आपको, तो आप हिंदी मीडियम वाला भी आप देख सकते हैं, आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश वाला देख सकते हैं। थैंक यू।